हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आपके सामने अगर हमारा ये वीडियो आ चुका है, इसका मतलब आप बिल्कुल सही जगह पर है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आसान सी इंग्लिश। क्योंकि अक्सरियत क्या हो रहा है दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हिंदी, मराठी और अपनी अपनी मदर टंग लैंग्वेज को आसानी के साथ पढ़ सकते हो, लिख सकते हो और बोल भी सकते हो। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों के साथ क्या हो रहा है दोस्तों, आप इंग्लिश को आसानी के साथ पढ़ सकते हो, लिख भी सकते हो, लेकिन बोलने में काफी दिक्कत हो रही है। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आसान सी इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इजी इंग्लिश। यू विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। आप बहुत ही बेहतरीन और अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलने वाले हो, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर है, आप सीखने के लिए तैयार है, हम सिखाने के लिए तैयार है। तो बिल्कुल ही आप जबरदस्त तरीके से इंग्लिश बोलने वाले हो। और हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हमारे इजी यूनिट्स, आसान से यूनिट्स, जिसमें हम पिक्टोरियल फॉर्म में यानी कि पिक्चर वाली फॉर्म में आप लोगों को इंग्लिश सिखाने वाले हैं। और हमारे हर एक यूनिट बहुत मजेदार है दोस्तों, इतना जबरदस्त है कि हर यूनिट में आप बेहतरीन और नई नई चीजें सीखने वाले हो, वो भी आसान तरीके से। और एक बार आप सीखोगे तो आप भूलोगे भी नहीं, इतने अच्छे तरीके से डिक्टेट किया गया है। क्योंकि दोस्तों, पिक्टोरियल फॉर्म, पिक्चर वाली फॉर्म, यानी कि पिक्चर, अ पिक्चर इज मोर देन 1000 वर्ड्स, यानी कि एक पिक्चर 1000 शब्दों से ज्यादा है। आप किसी बात को, किसी चीज को, किसी पिक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी घटना को एक्सप्लेन करने के लिए 1000 शब्द बोल दो या फिर एक पिक्चर बता दो, वो पिक्चर ज्यादा महत्वपूर्ण है समझने के लिए और ज्यादा आसान है। तो दोस्तों, एक और कहावत याद आ गई, 100 बखा एक लिखा। आप 100 बातें बक दो, एक बात लिख दो, वो लिखा हुआ महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आइए आपको लेकर चलते हैं हमारे इन इजी यूनिट्स की तरफ। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हमारे यूनिट थर्ड पर, जो कि है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई एम डूइंग। दोस्तों सिंपली वह काम जो इस वक्त हो रहा है, वह क्रिया जो इस वक्त हो रही है, कोई भी ऐसा काम जो इस वक्त चल रहा है, हो रहा है, फिनिश नहीं हुआ, शुरू हो चुका है, इस वक्त हो रहा है, उसे कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी हाँ दोस्तों, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। ये लड़की का फोटो है यहाँ पर और ये कुछ खा रही है। आई एम ईटिंग, शी इज ईटिंग। मैं खा रही हूँ, वह खा रही है। दोस्तों वो खा रही है, इस वक्त वो खा रही है, उसका खाना हो नहीं गया, क्रिया कंप्लीट नहीं हुई, इस वक्त वो खा रही है, तो आएगा शी इज ईटिंग। शी इज ईटिंग। ये बनाते कैसे है सेंटेंस, हम थर्ड के बी में देखेंगे। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। बारिश हो रही है और ये महाशय छाता लेकर जा रहे हैं बारिश में, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, इट इज रेनिंग। बारिश हो रही है, बारिश रुक नहीं गई, होकर चली नहीं गई, बारिश होने वाली नहीं है, बल्कि बारिश इस वक्त हो रही है। हाल फिलहाल में जो काम होता है उसे कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वी आर रनिंग, ये तीन लोग दौड़ रहे हैं, इसका मतलब वो इस वक्त दौड़ रहे हैं, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, वी आर रनिंग। आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को और आसानी से समझते हैं कि कैसे ये सेंटेंस बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर वो खाना खा रही है, शी इज ईटिंग, शी इजंट रीडिंग। वो खाना खा रही है, वो पढ़ नहीं रही है, वो खाना खा रही है। इट्स रेनिंग, द सन इजंट शाइनिंग। बारिश हो रही है, सूर्य नहीं चमक रहा है, बारिश हो रही है। दे आर रनिंग, दे आरंट वॉकिंग। वो चल नहीं रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों यहाँ पर। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम इज आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम इज आर प्लस कोई भी क्रिया जो हो रही है उसके साथ आईएनजी। दोस्तों
ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, इस फॉर्मूले को रट लीजिए, दिमाग में महफूज कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों एम इज आर प्लस आईएनजी आपका बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इस बॉक्स में आई एम और आई एम नॉट दोनों ही आप यूज कर सकते हैं, प्लस आईएनजी लगा देना है। आई एम आईएनजी, ही शी इट इज आईएनजी, वी यू दे आर प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल, आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, मैं टीवी नहीं देख रहा हूं। देखिए दोस्तों, आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ कोई जो क्रिया यानी कि वर्क की क्रिया हो रही है, काम करने की क्रिया हो रही है, उसके साथ आईएनजी लग गया। सिंपल, आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग। सिंपल, बहुत ही आसानी से आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझा और एग्जाम्पल देख लिया। अब आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से ये सेंटेंस बना। आई एम वर्किंग, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, मैं काम कर रहा हूं, मैं टीवी नहीं देख रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मारिया इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मारिया इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मारिया इस वक्त न्यूज़पेपर पढ़ रही है। द बस इज कमिंग, बस आ रही है। वी आर हैविंग डिनर, वी जैसे कि वी दो या दो से ज्यादा लोगों के लिए वी का इस्तेमाल होता है और वी के साथ इस्तेमाल होता है आर का। और वी आर हैविंग डिनर, हैविंग मतलब खाना, इसे कहते हैं खाना। वी आर हैविंग डिनर। यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, आप मुझे सुन नहीं रहे हो, मैं कुछ बात बता रहा हूँ और आप सुन नहीं रहे हो, ऐसी कुछ बात चल रही है। तो वो क्या कह रहे हैं, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, यू आरंट लिसनिंग टू मी। आप शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकते हो, फुल फॉर्म लॉन्ग फॉर्म में भी बोल सकते हो। द चिल्ड्रन आर डूइंग देयर होमवर्क, द चिल्ड्रन आर डूइंग देयर होमवर्क, इस वक्त बच्चे अपना होमवर्क कर रहे हैं। यूनिट थर्ड का भी दोस्तों सिंपल सा फॉर्मूला, एम इज आर प्लस आई एन जी, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी लगाने पर आपके सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बन जाएंगे। सब्जेक्ट के बाद एम इज आर प्लस आईएनजी, सिंपल फॉर्मूला दोस्तों। आइए देखते हैं एग्जांपल के साथ। आई एम वर्किंग, मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ। शी इज वेयरिंग अ हैट, शी इज वेयरिंग अ हैट। वेयरिंग दोस्तों, एक तो वेयरिंग होता है पहनते वक्त, अगर कोई पहन रहा है टोपी तो उसे कहेंगे शी इज, वो पहन रही है, अभी तो फिलहाल में लड़की के बारे में है। ही इज वेयरिंग अ हैट, शी इज वेयरिंग अ हैट, इस तरीके से। और अगर वो पहने हुए भी है, अभी अगर मैं ये देखिए, आप कैप दिख रही है आपको मेरे सर पर, तो आई एम वेयरिंग अ हैट आएगा, मैं पहन रहा हूं और मैं पहन चुका हूं, अब कंटिन्यूस ये मेरे सर पर है हैट, तो इसे कहेंगे आई एम वेयरिंग अ हैट, आई एम वेयरिंग अ हैट। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, मैं टीवी नहीं देख रहा हूं। आपने अच्छे से समझा। पास्ट में नहीं, बिल्कुल नाउ अभी चल रहा है, फ्यूचर में चलेगा वो भी नहीं, अब चल रहा है, उसे कहते हैं एम इज आर प्लस आई एन जी। आपने अच्छे से इन एग्जाम्पल्स को समझा। चलिए देखते हैं नीचे कुछ और एग्जाम्पल्स, ताकि समझने में और ज्यादा आसानी हो सके। एग्जाम्पल में है दोस्तों, प्लीज बी क्वाइट, आई एम वर्किंग, कृपया शांत रहिए, मैं काम कर रहा हूं। आई एम वर्किंग नाउ, इसका मतलब आई एम वर्किंग नाउ। प्लीज बी क्वाइट, आई एम वर्किंग। लुक देयर इज सारा, वहां देखो, वहां सारा है। शी इज वेयरिंग अ ब्राउन कोट, सारा ने ब्राउन कोट पहना हुआ है। शी इज वेयरिंग अ ब्राउन कोट, शी इज वेयरिंग इट नाउ। The weather is nice, the weather is nice, it is not raining, it's not raining। मौसम जबरदस्त है, बढ़िया है, इस वक्त बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। Where are the children, they are playing in the park, where are the children, they are
बच्चे कहाँ हैं? बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं। ऑन द फोन बताया गया है ब्रैकेट में, ऑन द फोन पर ये बात चल रही है। वी आर हैविंग डिनर नाउ, कैन आई कॉल यू लेटर? हम खाना खा रहे हैं, क्या मैं आपको बाद में बात करूं आपसे? क्या मैं आपसे बाद में बात करूं? हम तो खाना खा रहे हैं, इस तरीके से आप बोलते हैं ना किसी का फोन आया तो खाते वक्त, वो है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यू कैन टर्न ऑफ द टेलीविजन, आई एम नॉट वॉचिंग इट। आप टीवी बंद कर सकते हो, मैं नहीं देख रहा हूँ। स्पेलिंग्स कुछ दिए हुए हैं अपेंडिक्स 5 में, आप देख सकते हैं यहाँ पर। कम का हो जाएगा कमिंग, राइट का हो जाएगा राइटिंग, डांस का हो जाएगा डांसिंग, यानी कि ई हटकर आईएनजी लग रहा है दोस्तों। आप देखिए, रन का हो जाएगा एन फिर से लगकर आईएनजी, रनिंग। सिट का हो जाएगा सिटिंग, स्विम का स्विमिंग, लाई का लाइंग। दोस्तों एक्सरसाइज आ चुके हैं हम एक्सरसाइज पर। 3.1 क्या बताया गया है दोस्तों? व्हाट आर दीज पीपल डूइंग? ये लोग क्या कर रहे हैं? फोटो में बताया गया है वो कुछ काम कर रहे हैं, क्रिया चल रही है। यूज दीज वर्ब्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। हमें इस्तेमाल करना है ये दिए गए वर्ड और उसके हिसाब से हमें बनाना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को, ताकि हम आसानी के साथ समझ सके और आसानी के साथ इंग्लिश बोल सके। यहाँ पर देखिए, पहले फोटो में ये कुछ एप्पल खा रही है और यहाँ पर ईट को कट कर दिया है इन्होंने। तो पहला एग्जांपल है, शी इज ईटिंग एन एप्पल। वो एक एप्पल खा रही है। चलिए दोस्तों दूसरा देखते हैं। ही दिया हुआ है फॉर अ बस, ही डैश फॉर अ बस। यहाँ पर बस स्टॉप है, एक आदमी बस स्टॉप पर रुका हुआ है, रुक इंतजार कर रहा है बस का। तो यहाँ पर वेट, यहाँ पर हैव लाई प्ले सीट वेट, तो वेट आ जाएगा दोस्तों। ही इज वेटिंग, he is waiting for a bus, he is waiting for a bus। आपने दूसरा बना दिया। तीसरा देखते हैं, दे। कुछ यहाँ पर लोग हैं जो खेल रहे हैं फुटबॉल से। दे यानी कि दो से ज्यादा लोग हैं, तीन लोग हैं तो दे आ गया। फुटबॉल है, क्या कर रहे? खेल रहे, तो खेल रहे के लिए हैव लाई प्ले सीट वेट क्या आ जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही आपने सोचा, प्ले। दे आर, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। सिंपली दोस्तों, दे के साथ लगता है आर, ही के साथ लगता है इज, आई के साथ लगता है एम। सिंपल, पहले दो यूनिट में हमने यही सीखा। आई के साथ क्या लगता है, ही शी इट के साथ क्या लगता है, आई वी यू दे के साथ क्या लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, ऑन द फ्लोर। ऑन द फ्लोर, यहाँ पर एक आदमी है जो लेटा हुआ है, लेटा हुआ है फ्लोर पर, ऑन द फ्लोर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? हैव लाई प्ले सीट वेट, तो आ जाएगा दोस्तों लाई। तो वो एक आदमी है इसीलिए आ जाएगा ही इज, और लाई का क्या हो जाएगा दोस्तों? लाइंग, लाइंग आईएनजी लगने के लिए एल वाई ई की स्पेलिंग हटकर एल वाई आईएनजी हो जाती है, इसीलिए आ जाएगा ही इज लाइंग ऑन द फ्लोर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला एग्जाम्पल। फिफ्थ एग्जाम्पल में हम देखिए, कुछ लोग बैठकर अपना खाना खा रहे हैं और टाइम भी सुबह का दिख रहा है, 7:30 के आसपास कुछ वक्त हो रहा है और ये अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है पांचवे में। आप फिफ्थ देखिए, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? बहुत सारे लोग इसलिए पहले आ जाएगा दे, और आ जाएगा आर हैविंग। हैविंग क्या आ जाएगा दोस्तों? हैविंग। हम यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल में, हैव इसे कट कर देंगे हम, हैव हैविंग। कुछ लेना खाना, इसे कहते हैं हैविंग ब्रेकफास्ट। दे आर हैविंग ब्रेकफास्ट, दे आर हैविंग ब्रेकफास्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरा अगला देखते हैं। सिक्स देखते हैं दोस्तों, ऑन द टेबल। ये बैठी हुई है टेबल पे। शी वो लड़की है, उसके लंबे लंबे बाल दिख रहे हैं। शी इज सिटिंग, क्या है दोस्तों? क्या आ जाएगा? मैंने आपको बताया ना, शी इज सिटिंग ऑन द टेबल। वो टेबल पर बैठी हुई है, इस वक्त हाल फिलहाल में वो बैठी हुई है, तो आ जाएगा शी इज सिटिंग ऑन द टेबल। दोस्तों 3.2 कंप्लीट द सेंटेंसेस, यूज दीज वर्ब्स। वर्ब्स को इस्तेमाल करना है, सेंटेंस बनाना है। चलिए
प्लीज बी क्वाइट, आई एम वर्किंग। इन्होंने वर्क को कट कर दिया है और यहाँ पर इस्तेमाल किया है प्लीज बी क्वाइट, आई एम वर्किंग। आप कृपया करके शांत रहिए, मैं काम कर रहा हूँ। चलिए दूसरा बनाइए आप दोस्तों। वेयर इज जॉन? जॉन कहाँ है? ही इज इन द किचन। जॉन किचन में है। अब किचन में वो क्या कर रहा होगा दोस्तों? बिल्ड तो नहीं करेगा। कुक, यस कुक। ही इज कुकिंग, ही इज कुकिंग, ही इज कुकिंग आ जाएगा दोस्तों। क्या बात है, बहुत अच्छे से आपने दूसरा बनाया। तीसरा देखते हैं दोस्तों। यू डैश ऑन माई फूट, ओ आई एम सॉरी। ये कह रहा है कि आपका पैर डैश, ओ आई एम सॉरी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? स्टैंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं यू आर स्टैंडिंग, यू आर स्टैंडिंग ऑन माई फुट, ओ सॉरी आई एम सॉरी। आप मेरे पैर पर खड़े हो भाई, दर्द हो रहा है। तो वो कह रहा है ओ आई एम सॉरी। गलती से किसी अपना पैर किसी के पैर पर आ जाता है ना, उस तरह से वो सीन हो रहा है। लुक समबडी डैश इन द रिवर। देखिए कोई तो नदी में क्या कर रहा है। नदी में क्या करेगा? हैव तो नहीं करेगा, स्टैंड भी नहीं करेगा, स्टे नहीं करेगा, स्टे तो रूम घर में करते हैं। वर्क नहीं करेगा, स्विम। देखिए दोस्तों, लुक समबडी इज स्विमिंग। एक आदमी है ना, somebody is swimming in the river, somebody is swimming in the river। we are here on holiday, we are here on holiday, we dash at the central hotel। क्या कर रहे हैं हम लोग? स्टे। we are staying, we are staying at the central hotel। छठा, वेर इज सू? शी डैश है शावर, शी इज हैविंग अ शावर। हैविंग, टेकिंग, इस तरीके के वर्ड के लिए हैविंग सही है, टेकिंग भी सही है। दे डैश अ न्यू होटल इन द सिटी सेंटर एट द मोमेंट। वो क्या कर रहे हैं? सिटी के सेंटर में एक होटल, यहाँ पर पहला है बिल्ड। दे आर बिल्डिंग, दे आर बिल्डिंग a new hotel in the city center at the moment। I dash now goodbye। क्या आ जाएगा दोस्तों? यस यू आर राइट, आपने सही सोचा। आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। गुड बाय, आई एम गोइंग नाउ, गुड बाय, मैं अभी जा रहा हूँ। गुड बाय। पिक्टोरियल फॉर्म में दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैन एक लड़की है जो बैठी हुई है और बैठकर वो टीवी देख रही है और हंस रही है। किताबें कुछ पड़ी हुई है, पीछे पियानो पड़ा हुआ है और इस तरीके से फोटो दिया गया है। अब आइए देखते हैं यहाँ पर क्या बताया गया है। पहला, उसमें बताया गया लुक एट द पिक्चर, राइट सेंटेंसेस अबाउट जेन, यूज शी इज प्लस आईएनजी और शी इज नॉट प्लस आईएनजी। हमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बनाने हैं। चलिए देखते हैं। हैव डिनर, हैव डिनर का उन्होंने बताया हमें। जैन इजंट हैविंग डिनर, वो इस वक्त डिनर नहीं कर रही है, वो तो टीवी देख रही है। शी इज वॉचिंग टीवी। वॉच टीवी का एक एग्जांपल उन्होंने फिर दिया है हमें समझाने के लिए। शी इज वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रही है। सिट ऑन द फ्लोर, शी, अब क्या आ जाएगा? वो फ्लोर पर बैठी है, हाँ। शी इज सिटिंग, शी इज सिटिंग ऑन द फ्लोर, वो फ्लोर पर बैठी हुई है दोस्तों। चलिए देखते हैं आगे क्या आएगा। यहाँ पर दिया हुआ है रीड अ बुक। क्या वो बुक पढ़ रही है इस वक्त? नहीं, बुक तो पढ़ी हुई है, वो तो टीवी देख रही है। तो आ जाएगा शी इज नॉट, शी इज नॉट रीडिंग अ बुक, शी इज नॉट रीडिंग बुक। और इस तरीके से भी आ सकता है शी इजंट रीडिंग अ बुक। प्ले द piano, इज शी प्लेइंग द piano नाउ? नो, शी इज नॉट, शी इज नॉट प्लेइंग द piano, शी इज नॉट प्लेइंग द piano। लाफ, हाँ वो तो हंस रही है दोस्तों।
मैं आपको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ, वो हंस रही है, आपको भी पता चलेगा वो हंस रही है। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर शी इज लाफिंग। सिंपल दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। वियर अ हैट, क्या उसने टोपी पहनी हुई है? यस, शी इज वियरिंग, शी इज वियरिंग अ हैट। जैसे मैंने आपको टोपी के बारे में बताया ना, वियरिंग उस वक्त को भी कहते हैं जब वो पहन रही है, पहनकर बैठी हुई है, तब भी उसके सर पर अभी टोपी है, तो भी उसे इंग्लिश में कहा जाता है शी इज वियरिंग अ हैट। पहन रही है, जिस वक्त पहन रही है उसे भी वेयरिंग, और पहनकर बैठी हुई है, अब सर पर टोपी है, उसे भी वेयरिंग ही कहते हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से और आसान तरीके से आप लोग समझ रहे हैं। हमें भी बड़ा मजा आ रहा है आपके साथ, आपको ये बताने के लिए, आपको सिखाने के लिए काफी खुशी हो रही है। छठा, शी इज नॉट ड्रिंकिंग कॉफी। शी इज नॉट ड्रिंकिंग कॉफी। चलिए दोस्तों, बहुत ही जल्द हम पहुंच चुके हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर, जो कि है 3.4, व्हाट्स हैपनिंग नाउ। इस वक्त क्या हो रहा है? दोस्तों, आपको लिखना है इस वक्त क्या हो रहा है। राइट ट्रू सेंटेंसेस। देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया है, आई वॉश माई हेयर, आई एम नॉट वॉशिंग माई हेयर। क्या आप इस वक्त अपने हेयर वॉश कर रहे हो? नहीं, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट वॉशिंग माई हेयर। इसी तरीके से आप जो कर रहे हैं, और आप अगर आपके बाल वॉश नहीं कर रहे, तो आपके लिए भी यही सेंटेंस होगा, आई एम नॉट वॉशिंग माई हेयर। Snow. It's snowing. It isn't snowing. It's snowing. It isn't snowing. Snowing हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप कहिए, अगर आप बर्फीले इलाके में है इस वक्त तो इट इज स्नोइंग, अगर वहां बर्फ गिर रही है तो इट्स स्नोइंग, और अगर वहां पर आप नहीं है तो इट इज नॉट स्नोइंग। आई सिट ऑन अ चेयर, मैं तो कुर्सी पर बैठा हूँ। दोस्तों, ये देखिए कुर्सी है तो आ जाएगा आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, और अगर आप भी बैठे हो तो आ जाएगा आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर। अगर हम चेयर पर नहीं बैठे हैं तो आई एम नॉट सिटिंग ऑन अ चेयर, मैं चेयर पर नहीं बैठा हूँ। चलिए दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। आई ईट, आई एम ईटिंग, अगर आप खाना खा रहे हो तो, अगर आप खाना नहीं खा रहे हो तो आई एम नॉट ईटिंग, आई एम ईटिंग और आई एम नॉट ईटिंग, आसानी के साथ। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं फिफ्थ। इट रेन, अगर आपके यहाँ पर बारिश हो रही है तो आ जाएगा इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। और अगर आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है तो क्या आ जाएगा? प्लस इट इज नॉट रेनिंग। सिंपल दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आई लर्न इंग्लिश, ये सेंटेंस आपको हमेशा याद रखना है। आई एम लर्निंग इंग्लिश, क्योंकि दोस्तों आप आए ही यहाँ पर इसलिए हो कि आप अच्छी इंग्लिश बोल सको, फ्लुएंट इंग्लिश बोल सको, इंग्लिश को सीख सको, समझ सको और अपने जिंदगी में आगे बढ़ सको। तो आपको हमेशा याद रखना है, आई एम लर्निंग इंग्लिश। आई लिसन टू म्यूजिक, अगर आप म्यूजिक को सुन रहे हो तो आ जाएगा आई एम लिसनिंग, आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक। और अगर आप नहीं सुन रहे हो तो आ जाएगा आई एम नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक। द सन शाइनिंग, अगर आपके यहाँ पर सूर्य चमक रहा है तो आ जाएगा द सन इज शाइनिंग। और अगर नहीं चमक रहा है तो द सन इज नॉट शाइनिंग। आई वियर शूज, अगर आपने जूते पहने हुए हैं तो आ जाएगा आई एम वियरिंग शूज, आई एम वेयरिंग शूज। और अगर आपने जूते नहीं पहने हैं तो आ जाएगा आई एम नॉट वेयरिंग शूज। सिंपल दोस्तों। आखिरी 10वां, 10th, देखते हैं क्या है 3.4 का। आई रीड अ न्यूज़पेपर, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आ जाएगा आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर। और अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आ जाएगा आई एम नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर। दोस्तों, आपने आसानी के साथ समझा किस तरीके से सब्जेक्ट के बाद प्लस
एम इज आर लगाकर हम प्लस आईएनजी लगाकर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को बना सकते हैं। सब्जेक्ट क्या हमारे दोस्तों, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए रिकैप। सब्जेक्ट मतलब आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे हमारे सब्जेक्ट है। एम इज आर हमारे हेल्पिंग वर्ब है, और कोई क्रिया चल रही है उसके साथ बस आईएनजी लगा देना है। आसानी के साथ आप इंग्लिश में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के तमाम सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स में हमने देखा, आई एम नॉट वॉशिंग माई हेयर, इट इज स्नोइंग, इट इज नॉट स्नोइंग, आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, I am eating, it is raining, I am learning English, I am listening to music, the sun is shining, I am wearing shoes, I am reading a newspaper, they are running, they are talking, they are sleeping, we are going, we are listening, we are saying। इस तरीके से दोस्तों काफी आसान, बहुत ही आसान तरीके से आज आपने हमारे इस तीसरे यूनिट को सीखा, और हम आप लोगों से जल्द ही मिलेंगे हमारे चौथे यूनिट पर। अगर दोस्तों आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर सब्सक्राइब किया भी है और बेल आइकन को नहीं दबाया है अब तक, तो जल्द से जल्द अभी के अभी दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से हमारे वीडियो जैसे ही यूनिट्स तैयार होंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और जैसे जैसे आपके यूनिट्स कंप्लीट होते चले जाएंगे दोस्तों, वैसे वैसे आपकी इंग्लिश जबरदस्त होती चली जाएंगी, और बेहतरीन और आसान तरीके से आप इंग्लिश में बोलना शुरू कर दोगे, क्योंकि हमारे इन 3 यूनिट को ही देखकर आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई हो चुका है। आपको ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको हमारे ये सिंपल से यूनिट्स हमारे साथ कंप्लीट करने हैं, और अंग्रेजी में बहुत ही अच्छे अंदाज में फ्लुएंटली आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। क्योंकि दोस्तों आप सिर्फ देख नहीं रहे हो, बल्कि आप एग्जाम्पल्स के साथ समझ रहे हो, और साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हो। यानी कि बिना पेन और बुक लिए भी आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप पेन और ब्लैंक पेपर बुक लेते हो तो सोने पे सुहागा दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले यूनिट में, जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के क्वेश्चंस को बनाया जाता है, किस तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के क्वेश्चंस को, प्रश्नों को पूछा जाता है इंग्लिश में। उसके एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे, ताकि हमेशा के लिए आप ये सीख जाए कि किस तरीके से इंग्लिश में अगर आपको कोई क्वेश्चन बनाना है, किसी से कुछ पूछना है जो इस वक्त चल रहा है, तो किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो उसके लिए मिलते हैं हमारे अगले यूनिट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।